तो नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। कैसे आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और एक और बड़ी अपडेट के साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड में हम देखने वाले हैं लेटेस्ट जो भर्ती निकली हुई है। और इस समय उत्तराखंड में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा आयोग की तरफ से जो जारी की गई भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार नर्सिंग बेरोजगार संघ का धरना यहाँ पे जारी है। इसके साथ ही अन्य भर्तियां भी यहाँ पे निकली हुई है, जिसके ऊपर हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इन जॉब को करने के लिए, गवर्नमेंट जो है वैकेंसी निकली हुई है, आउटसोर्स बेसिस पे ये वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पे पहली जो वैकेंसी है, जिसमें यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो लास्ट डेट है 17 दिसंबर है। इसमें इस फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि है 17 दिसंबर है। ठीक है, इसका हम पूरा डाटा, पूरा एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देखने वाले हैं। ये जो वैकेंसी निकली है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड में निकली है। उद्यान जो विभाग है वो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण है उत्तराखंड। यूनिक सिक्योरिटी सर्विस, इस कंपनी के माध्यम से ये भर्ती की जा रही है। पद का जो नाम है माली है। यहाँ पे जो है 415 पदों के लिए ये वैकेंसी हुई है। तो 415 काफी ज्यादा पद है। 415 पदों के लिए आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती की जा रही है। अंतिम तिथि 17 दिसंबर है। और यहाँ पे कुल 400 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। अनिवार्य योग्यता यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया हॉर्टिकल्चर्स का डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है। और कार्य का जो विवरण है रिलेटेड माली वर्ग, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है बडिंग, ट्रेनिंग, नर्सरी मैनेजमेंट, अदर हॉर्टिकल्चर्स वर्क। कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। वेतन 12,500 रुपए यहाँ पे दे रखा है। न्यूनतम आयु 20 साल, अधिकतम आयु 42 साल है यहाँ पे। और कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है, यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकता है। और जो ये वैकेंसी निकली है उत्तराखंड के 13 जिलों के लिए निकली हुई है। ठीक है दोस्तों, ये जो भर्ती निकली है उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं, जिसमें कि आपके 7 जिले आपके जो है गढ़वाल के, 6 जिले कुमाऊं के हैं। तो इन सभी जिलों के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। और केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो चयनित जिला विकासखंड और प्रशासनिक इकाई में आते हैं। तो यहाँ पे अब पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। एक बार हम पद यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो पदों का विवरण दे रखा है, आर्थिक रूप से कमजोर के जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कुल पद है 70 पद हैं, जिसमें कि 21 पद तो महिलाओं के हैं, 4 पद भूतपूर्व सैनिक का है, 1 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का है, 4 पद उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों का है, 7 पद जो है राज्य आंदोलनकारी का है और 3 पद उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी का यहाँ पे है। जनरल कैटेगरी के 240 पद हैं, जिसमें से कि महिला के जो है जनरल महिला कैंडिडेट के 72 पद हैं, जनरल भूतपूर्व सैनिक के 12 पद हैं, जनरल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के 5 पद हैं, जनरल ऑर्फन कैटेगरी के 12 पद हैं, जनरल जो है राज्य आंदोलनकारी जो अभ्यर्थी हैं उनके 24 पद हैं और जनरल जो उत्तराखंड में कुशल खिलाड़ी है उनके 10 पद हैं। ओबीसी के कुल 46 पद हैं, जिसमें से ओबीसी महिला के 14 पद हैं, ओबीसी भूतपूर्व सैनिक के 2 पद हैं, ओबीसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के 1 पद हैं, ओबीसी ऑर्फन कैटेगरी के 2 पद हैं, ओबीसी राज्य आंदोलनकारी के 5 पद हैं, ओबीसी उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी के 2 पद हैं। और ओबीसी के लिए यहाँ पे आय में जो छूट है 5 साल की छूट है। अनुसूचित जनजाति के कुल 18 पद हैं, जिसमें से 5 पद अनुसूचित जनजाति महिला के हैं, 1 पद अनुसूचित जनजाति भूतपूर्व सैनिक का है, अनुसूचित जनजाति ऑर्फन कैटेगरी का 1 पद है, 2 पद हैं अनुसूचित जनजाति राज्य आंदोलनकारी के। 5 साल की छूट इनको यहाँ पे प्रदान की जा रही है। अनुसूचित जाति के जो हैं कुल 41 पद हैं, जिसमें से 12 पद तो अनुसूचित जाति महिला के हैं, 2 पद भूतपूर्व सैनिक के हैं अनुसूचित जाति, 1 पद जो है यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का है, 2 पद यहाँ पे ऑर्फन कैटेगरी के हैं अनुसूचित जाति और 4 पद हैं अनुसूचित जाति राज्य आंदोलनकारी के, 1 पद यहाँ पे उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी का है। आय में छूट 5 साल की छूट यहाँ पे दी जा रही है। तो कुल 415 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें से महिला के जो है 124 पद है, दिव्यांग कैटेगरी के 17 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के 21 पद हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के 8 पद हैं, ऑर्फन कैटेगरी के 21 पद है, राज्य आंदोलनकारी के 42 पद हैं, उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी के 16 पद हैं। ठीक है, तो ये
और ये कुल पदों का ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है। अन्य विवरण में क्या मांगा गया है? 5th पास माली ट्रेनिंग डिप्लोमा फ्रॉम हॉर्टिकल्चर्स डिपार्टमेंट, माली टाइम ऑफ इंटरव्यू और स्क्रीनिंग, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ, 2 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो, रोजगार प्रयाग पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट एंड 1 सेट फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट। रोजगार प्रयाग पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है, इसके बिना आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला स्टेप्स यहीं पे आता है। अगर आपका उत्तराखंड के 13 जिलों में से किसी भी जिले में, उत्तराखंड के 13 जिलों में किसी भी जिले में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में यानी कि रोजगार पंजीकरण कार्यालय में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अप्लाई आप कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो कंपलसरी है। और यहां पे अगर हम इसका विवरण डाउनलोड कर लेते हैं तो एक बार विवरण में देख लेते हैं क्या दिया गया है विवरण में। तो अनुबंध के आधार पे माली की विज्ञप्ति, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखंड, उद्यान भवन चौबटिया रानीखेत अल्मोड़ा द्वारा उत्तराखंड के समस्त जनपदों के विभिन्न राजकीय उद्यानों या पौधालयों में रिक्त 415 माली अनुबंध के आधार पर कार्मिक के पदों को 11 माह हेतु मैन पावर क्रय अनुबंध के आधार पर मैन पावर के लिए ई निविदा आमंत्रित की गई थी। ई निविदा द्वारा विभाग में रिक्त 415 के पदों पर माली के पदों पर चयनित हेतु हमारी फर्म या कंपनी को सेवा प्रदाता या नियोजक के रूप में नामित किया जाता है। 415 हैं। सभी अभ्यर्थियों से यूनिक सिक्योरिटी सर्विस का कहना है कि निम्नलिखित तथ्यों का संज्ञान लेते हुए उपरोक्त लिखित पते पर अपना आवेदन डाक द्वारा भेजें। योग्यता, उद्यान विभाग द्वारा माली प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगा गया है। आवेदनकर्ता का रोजगार प्रयाग पोर्टल पे पंजीकरण होना अनिवार्य है, सबसे पहला बात। दूसरा, यहाँ पे माली पदों हेतु आवेदनकर्ता अभ्यर्थी को राजकीय उद्यान चौबटिया रानीखेत से प्राप्त 1 वर्षीय माली प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अथवा विशेष अभियान के तहत उद्यान विभाग द्वारा 3 माह का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारक कार्मिक ही पात्र है। तीसरा, यहाँ पे आवेदनकर्ता का उत्तराखंड का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र, आवेदनकर्ता का जाति प्रमाण पत्र, आवेदनकर्ता के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र या फोन नंबर, आवेदनकर्ता को अपने समस्त प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड प्रति के साथ दिनांक 25 अगस्त 2025 तक। ठीक है, तो ये पहले का था यहाँ पे, क्योंकि ये जो पहले भी इसकी भर्ती निकली हुई थी, अब क्योंकि एक नया तरीके से नई वैकेंसी यहाँ पे निकली है। और यहाँ पे आपको बता दें, जो नई भर्ती निकली है इसमें आपको आवेदन जो करना है, यहाँ पे लास्ट तिथि तो दे रखी है 17 दिसंबर है, आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर यहाँ पे दे रखी है। अब आपको आवेदन कैसे करना है, देखो मैं आवेदन करने का आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको आवेदन करने वाला दिख रहा है, इस पे आपको आवेदन करने पे क्लिक करना है। जैसे आप आवेदन करने वाले पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने नया पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना एक यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे बनाना होगा, यानी कि यहाँ पे जैसे आप पहली बार आ रहे तो यहाँ पे अपना आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे जॉब सीकर पे क्लिक करना होगा, जॉब सीकर साइन अप पे। तो जॉब सीकर साइन अप पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन यही ये पूछेगा कि आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस इन उत्तराखंड। तो आपको यस करना है, जिनका नहीं है तो भाई उनको पहले एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद फिर ये फॉर्म यहाँ पे खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म आपका खुल जाएगा, जैसे ही पूरा यहाँ पे डाटा आ जाएगा फिर यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मेरा लॉगिन हो जाता तो मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ किस तरीके का जो है यहाँ पे विंडो आपके सामने खुल जाएगा।